90, क्योंकि लॉस होता है तो माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस हो गई 90। अब ये कहता है कि इफ ही हैड रिसीव्स 9 रुपीज मोर, अगर उसको 9 रुपीज ज्यादा मिल गए, हमें तो लॉस हो गया, 90% हमारा सेलिंग प्राइस है, 9 रुपीज ज्यादा मिल गए, रुपए है 9 रुपीज ज्यादा, देन ही कुड हैव गेन 12.5%, उसको गेन हो जाता है 12.5%। सेलिंग प्राइस 5, 5 देखो, एक इतना घुमा के आने से अच्छा है और एक सिंपल है। 2.5 का डबल कितना, 5, 5 है कि नहीं, 500 को डिवाइड करता है कि नहीं, कितना आंसर आता है 20। तो हम लोगों ने तो 5 से डिवाइड किया तो 20 आता है, 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, उससे डबल आएगा। अगर ऐसे हीरो ही हीरो बहुत दमदार बटे हैं और विलन ऐसे ही कुछ लगा लिया, तो मूवी में आप खुद ही पहले कह दोगे मारेगा ही मारेगा इसको, क्या इसमें दम। मूवी तब देखो कि जब मजा आ जाए। क्वांटिटी में समझो, वो क्वांटिटी है, ये वेट के बारे में वो क्वांटिटी बात कर रहा है, कितना क्वांटिटी कम सेल कर रहा है, 25%। व्हाट इज द 25% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अभी वही जो पहले दिन हम लोगों ने रिपीट किया था वो कंसेप्ट मैं आपके सामने रहा हूं। एक कॉस्ट प्राइस है, फिर सेलिंग प्राइस होती है, और फिर प्रॉफिट होता है, ऐसा। यहां पर इस जगह पर हम लोगों ने लिखा एमआरपी, और एमआरपी के ऊपर दिया जाता है डिस्काउंट। ठीक है, इस प्रकार से टर्म्स आई थी। हमारा कहना था कि जो नंबर होगा, यानी कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होगा। अगर सामने वाले पर्सन को प्रॉफिट हो गया, अभी के लिए मान लो प्रॉफिट हो गया 20% का, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट अगर 20% होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो यहां पर सेलिंग प्राइस को हम लोग ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको 100 मानते हो तो इसको 120 कह सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। इस जगह पर क्या होगा कि जो एमआरपी है उसकी वैल्यू 100 रखनी पड़ेगी। और अब बहुत बार दिमाग में यही हो सकता है कि सर कॉस्ट प्राइस भी 100 करें, एमआरपी भी 100 करें, दोनों में डिफरेंस है। एमआरपी की वैल्यू एक्चुअली ज्यादा होती है, हाँ, वैल्यू कीमत के अनुसार, बट परसेंटेज में दोनों की वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं, 100%, 100 ही कंसिडर करेंगे। अब मैंने कहा यार एमआरपी के ऊपर मैंने डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट दे दिया हम लोगों ने 30% का। ठीक है, तो बात क्या हो जाती है कि जो एमआरपी है, ये जो हमारा एमआरपी है, एमआरपी में से डिस्काउंट चला जाएगा, और एमआरपी में से डिस्काउंट जाने के बाद में जो बची हुई प्राइस होती है उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। हाँ, एमआरपी में से डिस्काउंट जाने के बाद में। तो अब एमआरपी में से अगर हम लोगों ने 30 माइनस कर दिया, तो जो 70% ऑफ एमआरपी है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस के। तो हम लोगों ने कहा ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ऐसे हम लोगों ने अभी तक का कंसेप्ट बना के सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना है कि एमआरपी 100 लेंगे तो यहां पर कैसे लेंगे। लास्ट का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि लास्ट के सेशन में कंटेंट ही बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने देखा पूरा का पूरा पीडीएफ सॉल्व करवाऊंगा, सभी का सभी। होमवर्क के लिए नहीं दूंगा, होमवर्क के लिए कैसे ना, रिपीटेड होगा तो होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है, लेकिन बाकी का सब कुछ कंटेंट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे। तो ऐसे मान के चले अगला पूरा वीक हम लोग डेडिकेट ओरिएंटेड प्रॉफिट एंड लॉस को देने वाले हैं, साथ में टेस्ट हम लोग देंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए भी रेडी रहा है। नेक्स्ट वीक ले क्लास टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, उसके बाद वाला वीक आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको 2 वीक जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप जिस हिसाब से हम लोग प्लान बना रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, पूरा डिटेल में। फिर उसके बाद में मैं रेशो वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, रेशो से सभी डिटेल, सभी टॉपिक डिटेल में जाएंगे, एंड देन इज अ टाइम एंड वर्क वगैरह, टाइम ओरिएंटेड टॉपिक। इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा कि आप कोई भी बुक वाले सभी सवाल लेके आ सकते हो। मैं खुद आपको बता दूंगा इस रेफरेंस बुक में यहाँ पर ये कंटेंट इस प्रकार से दिया है। ठीक है, जिससे हम आपके पास जो रेफरेंस बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी वहां पर साथ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। इसका पहला एग्जाम्पल आज के दिन का बेसिक वाला एग्जाम्पल है, जाहिर ठीक है, देखिए कैसे दिया है। एग्जाम्पल बता रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड, हाँ, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। शॉपकीपर ने एक आइटम दे दिया और उसमें डिस्काउंट कितना दिया, 5%। एमआरपी कितनी होती है, 100%, डिस्काउंट 5% दे दिया, बची एमआरपी कितनी, 95%। ये स्टेप समझ में, एमआरपी हमारी 95% बची होगी। जो आपकी एमआरपी 95% बची है वो इक्वलेंट टू किसका होता है, सेलिंग प्राइस का। ठीक है, ऐसे। एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 23.5 रुपए, वो कह रहा है प्रॉफिट हो गया 23.5 का। तो जाहिर सी बात है हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपीज की होगी, प्रॉफिट 23.5 हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना, 123.5। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं 95% ऑफ द एमआरपी इज इक्वल टू 123.5। हाँ, ऐसे। देन उसने कहा व्हाट शुड बी द
हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इफ नो डिस्काउंट वाज ऑफर। अगर डिस्काउंट कुछ भी नहीं देगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट बनेगा। देखो यार, अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो चार्जेस तो एमआरपी पे लगाएगा, तो उस समय एमआरपी कितनी होगी, 100 होगी, पूरा 100 होगा। तो कैसे निकालेंगे, सीधा कंटेंट ऐसे बनाएंगे, 95 जो परसेंट है एमआरपी, उसकी कीमत हो जाती है, रुपए में ले लेता हूं 123.5 रुपए का। जब आपने डिस्काउंट दिया तो 5% कम कर दिया था, तो 95% की वैल्यू इतने रुपए की है। तो हम लोग कहेंगे डिस्काउंट नहीं देंगे तो एमआरपी कितना लगेंगे, 100%। उस समय सेलिंग प्राइस कितना आएगा ये निकालना है, बिकॉज सेलिंग प्राइस जो भी आएगा 100 से जितना ज्यादा होगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट बनेगा। यहां तक स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये प्रेजेंटेशन जैसे करते हैं तो हम लोग कहते हैं आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 19,000, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20,000, ठीक है। अब 20 इधर जाएगा तो डेफिनेटली जीरो, तो पहले जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट चला जाएगा, तो नंबर डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं, एस पी इज इक्वल टू क्या बना होगा, एस पी इज इक्वल टू ऐसे लिखता हूं 1235 इंटू 2 कर देता हूं, 20 का जीरो इसको दे दिया 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा यार, डिवाइडेड बाय 19। तो 19 से सीधा सीधा डिवाइड करते हैं हम। अब देखो 19 वन जार 19, 19 फाइव जार 95, बट 19 सिक्स जार होगा फिर ये, व्हाट इज मीन बाय 19 सिक्स जार, 114, सही है, 114, 19 सिक्स जार 114, 114 जाने के बाद बचा कितना 9, और 9 के ऊपर क्या लग रहा है 5, तो 19 कितना 5 जार, 19 5 जार 95, तो 65 इंटू 2 करके सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 130, तो 130 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा। तो एक बात बताओ, 130 रुपीज में प्रोडक्ट को सेल किया, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 30 रुपए का, तो 30 रुपए का प्रॉफिट था, यानी सी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब देखो इन्होंने कैसे बताया, अ वॉच इज पासेस थ्रू द थ्री हैंड्स, एक वॉच है जो थ्री हैंड से पास हो रही है, एंड ईच गेन 25%, हर एक पर्सन को 25% का फायदा हुआ। द थर्ड सेल फॉर द रुपीज 250, देन व्हाट डिड द फर्स्ट पे फॉर इट, तो पहले पर्सन ने उसको कितने में परचेस किया था। अब देखिए यार, ये टाइप जब आता है एग्जाम में, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि तीन लोगों के हाथ से वॉच पास हुई और तीनों ने हर एक बार 25% गेन कमाया। मान लो बेसिक से अगर जाते हैं तो बेसिक में ऐसे होगा कि पहला पर्सन होगा, ठीक है, उसने दूसरे को सेल किया यहां पर, अब इसने आगे सेल कर दिया सी को, और सी के तब मैंने भी तो जब सेल किया उस समय मैंने सेलिंग प्राइस बता दी यहाँ पर 250 की। पहले बेसिक वाली मेथड समझ लीजिए, जब ये वाले पर्सन ने उसको परचेस किया होगा किसी से, तो इसको पता ही नहीं ना कितने में बनी होगी वगैरह, तो मैथ्स क्या कहता है, जो भी पर्सन इसको परचेस करता है वो टोटल अमाउंट में परचेस करता है, और टोटल का मतलब हम लोग कितने परसेंट मानते हैं, 100%, ठीक है। तो इसको ने जब परचेस किया तो 100 रुपए है, लेकिन ये 100 है, तो मैंने कहा यहां पर 25% का फायदा हुआ, फिर इसके बाद में भी 25% का फायदा हुआ, और यहां पर भी 25% का फायदा बताया गया है। तो देखिए कैसे लिखने का तरीका क्या होगा, प्रेजेंट करते समय ये 100 थी, 25% का इसने ए ने मतलब आगे सेल किया, तो 25% फायदे में प्रॉफिट में सेल किया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 125%, तो सीधा लिखेंगे 125% ए ने बी को सेल कर दिया, अब एक्स का, तो ये बी के पास आ गई। अब बी जब उसको परचेस कर रहा होगा तो बी क्या कहेगा, मुझे तो पूरे अमाउंट में मिली है, ठीक है, बी को पता नहीं ये अमाउंट कितनी है, तो बी के लिए ये अमाउंट कितनी होगी 100 ही होगी, ये मान के चलो 100 होगी, तो बी ने आगे सी को सेल किया, तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ 25%, तो बी इसको लिखेगा ये बी का हो जाएगा 125%, ऐसे। बी ने सी को सेल किया, ठीक है, सी को सेल किया, सी ने आगे भी सेल कर दिया, सी ने किसी को सेल किया, सी को कितना फायदा हुआ 25%, तो ये कहेगा ये भी 125%, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 250 रुपीज। देखो एक मैथ्स का रूल क्या बना रहे हैं हम लोग, कि जब भी कोई पर्सन प्रॉफिट में आगे सेल कर रहा है तो 100 में वो नंबर ऐड करके क्या कर दो, आगे बनाते रहो। अगर यहां पर 10% होता तो मैं 10 लिखता, 20 होता तो 20 लिखता, 100 में ऐड करके मल्टीप्लाई करो, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से क्या करो, माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो व्हाट इज मीन बाय 125%, 125 डिवाइडेड बाय 100, 125 और 100 को किससे डिवाइड कर सकते हैं 25 से, ऊपर कितना आएगा 5, नीचे कितना आएगा 4, तो सभी का फ्रैक्शन नंबर लिखा देता हूं, ये बनेगा 5 का 4, यहां पर भी नेक्स्ट नंबर 5 का 4, तीसरा नंबर 5 का 4 इंटू एक्स बरोबर कितना 250, ऐसे बना यार, ठीक है। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए
5 into 5 into 5, 5 3 टाइम्स कितना 125, देन 125 1 जार, ये कितना 2 जार, 4 into 4 into 4 कितना 64, 64 ने 2 को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 128, तो 128 रुपीज का प्राइस था ऑप्शन नंबर ए। तो ये पहली मेथड है, इसको नोट डाउन करो। और एक मेथड बताता हूँ, बनाया सभी का। चले यार, अब देखिए इसी का सेकंड मेथड बता रहा हूं। अब इसमें दूसरी मेथड कैसे लगा सकता हूं। अब एक बात बताओ, हर एक पर्सन को कितने का प्रॉफिट हो रहा था 25%, एंड व्हाट इज द 25% इन अ फ्रैक्शन 1/4, 25% का फ्रैक्शन में लिखता है 1/4। ठीक है, अब ये मेरा फ्रैक्शन 1/4 क्या बताता है, तो ये फ्रैक्शन ऐसे बताता है कि जो कॉस्ट प्राइस थी हर एक पर्सन के लिए वो कितनी थी 4 की थी, और हर एक पर्सन को जो फायदा हो रहा था वो 1 रुपए का हो रहा था, यानी प्रॉफिट को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये स्टेप समझ में? ठीक है, 4 रुपए का प्रोडक्ट है, 1 रुपए कमा रहे हैं, 1 रुपए कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट 1 रुपए बना। ठीक है, ऐसे तो सेलिंग प्राइस कितनी 5 रुपए हो गई। ठीक है, देखो आप कैसे लिखोगे, 4 रुपए का प्रोडक्ट है, 5 रुपए में बेच दिया 1 रुपए बढ़ा के। ठीक है, सेकंड पर्सन ने 4 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए बढ़ा के 5 में बेचा, नेक्स्ट पर्सन ने 4 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए बढ़ा के 5 रुपए में बेचा। तो अब क्या होगा, सेम साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 into 4 into 4 कितना 64, और यहां पर 5 into 5 into 5 कितना 125। तो इस चार्ट को रीड कैसे करते हैं, ये हम लोग कह रहे हैं कि ये उसकी कॉस्ट प्राइस है और ये उसकी क्या है सेलिंग प्राइस है। हमारा ऐसे कहना है कि कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो कितने रुपए की है यार, 250 रुपए की है। ऐसे बताया ना उन्होंने, सेलिंग प्राइस तो 250 की है। तो मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस 250 की है, यानी इसका क्या कर रहा है, वो डबल ही कर रहा है कि नहीं, इसका डबल। तो हमें इसका डबल करना चाहिए, इसका डबल कितना होगा 128 होगा। तो ये 128 ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें और एक अच्छी मेथड बताता हूं, इससे भी कम टाइम में और एक निकाल पाओगे आप लोग। क्या करना है देखो, और एक चीज बता रहा हूं, ये आपने लिखा मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको यही मेथड पढ़ाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, लेकिन आप पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को देखोगे, गारंटी है मेरी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। रेफरन्स बुक से सॉल्व करो, अजिबात सॉल्व नाही होणार। आणि त्यामध्ये पण नाही का एक टॉपिक होता है इंस्टॉलमेंट, उसका सबसे डिफिकल्ट होता है, बच्चों को समझ नहीं आता इंस्टॉलमेंट क्या चल रहा है वो। ठीक है, इसमें और एक ट्रिक्स लगा लो। ठीक है, कैसे, आप यहां पर लिख देता हूं और एक ट्रिक्स, अगर मान लो किसी को लगा तो आप ये बताओ कि हम लोगों को 25% पता था, 25% पता है, और हर बार सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए का प्रॉफिट। तो रेशो क्या बना, 4 रुपए का प्रोडक्ट लिया 5 रुपीज में सेल किया, लेकिन कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उसको, 4 to the power 3 बराबर 5 to the power 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। फाइनल, हाँ, जितनी बार रिपीट हुआ, सपोज 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो 4 का क्या करते हैं स्क्वायर, 5 का क्या करते हैं स्क्वायर, ऐसे। हाँ, तो ये डायरेक्टली ये से कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, बहुत कम टाइम में बना सकते। ठीक, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चले अगनादर ये वाला एग्जाम्पल देखेगा। अब देखो उसी टाइप का एग्जाम्पल है, कैसे बताया गया इन्होंने, मानो सेल अ बास्केट ऑफ एप्पल एट अ 15% गेन। अब 15% का गेन हुआ मतलब प्रॉफिट, and with that amount he purchased some bag of sugar and sold them at a 10% gain। पहली बार 15% गेन, दूसरी बार 10% गेन, गेन यानी प्रॉफिट चला। what is the cost price of the apple when he made a total profit of rupees 1060 rupees। अब यार वो एक्स वाली मेथड लगाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन टाइम चला जाता है, तो मैं एकदम क्लियर कट नहीं, कि वो फ्रैक्शन वाला चार्ट लगा देता हूँ। व्हाट इज द 15% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। चलो एक काम करो, ऊपर 15 होगा और नीचे कितना होगा 100 होगा। 5 से डिवाइड कर सकते हो, ऊपर 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, नीचे 15 से 5 से डिवाइड किया 100 को कितना आएगा 20, तो ऊपर बन रहा है 5 का 20, ऐसे बन रहा है, सॉरी 5 का नहीं 3/20, 3/20। लेकिन वो गेन बता रहा है कि नहीं, तो गेन का मतलब है 20 रुपए का प्रोडक्ट है, 3 रुपए बढ़ा के सेल करेंगे तो कितने में जाएगा 23 में। ये स्टेप समझ में है सभी को? ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर 10%। तो 10% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/10। 10 रुपए का प्राइस था, 1 रुपए आपको गेन मिल गया, तो क्या करेंगे 10 रुपए में 1 रुपए बढ़ा दिए, 1 रुपीज तो कितना 11, यहां तक आ गए, कोई नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनका हम लोग कहते हैं कोई कॉमन तो नहीं कैलकुलेशन करने के लिए, तो सेम मल्टीप्लाई करता है, 20 into 10 कितना 200, और यहां पर आता हूं मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 3 33, ये 253 बनेगा, 253 बना।
ये मल्टीप्लाई करने के बाद सेम साइड में, ठीक है। अब थोड़ा आप खुद देखिए, आप चार्ट को क्या रीड करते हो बताओ, इसे मैं क्या कहूंगा, ये मेरा क्या है, रिलेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं नंबर ही पूछ रहा हूं, क्या बनेगा ये, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। ओके चलो, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। चार्ट को रीड करना आना चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना, वही प्रेजेंटेशन है, लेकिन आप उसको क्या अंडरस्टैंड करो ये इंपॉर्टेंट है। अगली बार क्या होगा पता है, इंस्टॉलमेंट में, मैं इंस्टॉलमेंट में यही चार्ट बनाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा, बट खाली क्या करूंगा, ये मेरी प्राइस है प्रोडक्ट का, ये मैंने टीवी ले लिया 1 रुपए 1 लाख का, ये उसकी कीमत है, लेकिन मैं ईएमआई में पेड करूंगा, तो ये मेरा ऑलरेडी इतना कॉस्ट में जाएगा। इज द सिंपल कंडीशन, ईएमआई ज्यादा जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस तो 200 की है, सेलिंग प्राइस 253 की है, तो प्रॉफिट कितने का, 53 का। तो हम लोगों का प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो तो 53 रुपए की हो रही है। तो जो 53 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसकी कीमत कितनी बताई जा रही है, 1060। तो हम लोग कहेंगे 53 यूनिट जो है उसकी वैल्यू दी गई है 1060 रुपए की। हमें पूछा गया था व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस तो 200 का है, तो इसकी कीमत क्या आएगी, ऐसा सवाल हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका, आमने सामने डिवीजन एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन। तो 53 वन जार, ये कितना 2 जार, मतलब ये 20, एंड 20 ने इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4000। तो 4000 वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। कमल बॉट एन आर्टिकल, कमल बॉट एन आर्टिकल एंड स्पेंड 110 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर। पहले तो आर्टिकल लिया, अब उसमें 110 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ के खर्चा कर दिया, ठीक है। तो आर्टिकल जो कॉस्ट प्राइस बनेगी वो खाली वो परचेसिंग नहीं बनेगी, परचेस में कितना बन जाएगा, ये रुपए ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो जेब से लगा है उसने। फिर कहता है ही सोल्ड टू द ललित एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, ललित को सेल किया, ललित को प्रॉफिट 20% में सेल किया। ललित सोल्ड टू द मोहन एट अ लॉस ऑफ 10%, ललित ने मोहन को सेल किया तो 10% का लॉस हुआ। फिर कहता है मोहन फाइनली सोल्ड टू द रुपीज ऑफ 1188 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो मोहन ने भी आगे किसी को सेल कर दिया, और मोहन ने सेल करते समय कहा कि उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, जबकि मोहन कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस है 1188 रुपीज का। देन हाउ मच डीड कमल पे फॉर द आर्टिकल, पे फॉर द आर्टिकल का मतलब होगा कमल ने कितने में परचेस की थी, जेब से तो पैसे डाले हैं, लेकिन वो नहीं कह रहा वो कितने में परचेस की थी, ये बता दो। वही मेथड लगानी है, सेम लगाना है, जहां पर परसेंटेज प्रॉफिट है उसमें नंबर बढ़ा के सेल करेंगे, और जहां पर लॉस है माइनस करके करना है, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, मैं 2 मिनट का टाइम लगाता हूँ प्रॉपर, ठीक है। स्टार्ट। देखिए क्या था ना, आप सभी ने रीड किया, ये देखा कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। पहली बार कितने का प्रॉफिट हुआ, 20%। व्हाट इज द 20% इन अ फ्रैक्शन, नहीं 1/5, 20 डिवाइड बाय 100 यानी 1/5। यानी क्या होगा, 1/5 का मतलब 5 रुपए का प्रोडक्ट होगा, उसमें 1 रुपए बढ़ा के बेचा होगा, ठीक है। तो कितने में सेल किया होगा, 6 में। ये स्टेप समझ में, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है, 20% ना। देन ललित सोल्ड टू द मोहन एट अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज मीन बाय 10%, 1/10, बट लॉस बताया कि नहीं, लॉस का मतलब 10 पे 1 रुपए कम किया होगा, तो हम लोग कहेंगे 10 रुपीज में से एक कम करेंगे, ये -1 करना है, तो कितना हो गया 9। यहां तक स्टेप समझ में। फिर आगे मोहन ने कहा फाइनली सोल्ड 10% प्रॉफिट, एंड देन व्हाट इज द 10% प्रॉफिट, 1/10 होता है, बट 10 रुपए का प्रोडक्ट कितने में सेल किया होगा, 11 में। तो ऐसा आएगा 10 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए बढ़ा के सेल करेंगे 11। पहले ये स्टेप देख लो कितने क्लियर हुआ कि नहीं, अगर ये क्लियर हो गया तो आसानी से आंसर था, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट में देखते हैं कोई भी कॉमन है क्या, आपको कोई कॉमन नंबर नजर आ रहा है, एनीथिंग, एनी नंबर जो कॉमन है दोनों जगह पर लग रहा है, एक भी नहीं है। लेकिन 2 से तो डिवाइड कर ही सकता हूं कम से कम, जैसे मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 5, और इधर 2 से डिवाइड किया तो 3, ऐसे बना सकता हूं। तो आप बताओ 5 × 5 कितना, एंड 25 × 10 कितना, 250। तो ये हमारा 250 कॉस्ट प्राइस बन गया इधर का, ठीक है। अब मैं आता हूँ सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब सेलिंग प्राइस को देखिए मैंने क्या कहा, देखो 3 × 9 कितना, 27, एंड 27 × 11 करोगे तो देखो लास्ट में ना, तो 7, 9, 297, ये बन गया उसका सेलिंग प्राइस। अब हमें देखना है वैल्यू किसकी गिवन है, इज द इंपॉर्टेंट, वैल्यू किसकी दी है, सेलिंग प्राइस की दी है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, 188। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो इसको क्या प्रेजेंट करूंगा मैं, 297 यूनिट, इसकी वैल्यू रुपीज में होती है 1188।
तो हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 250 की वैल्यू कितनी आएगी ऐसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक। अब सॉल्व करते समय मेथड क्या हो जाएगी, ये जो नंबर है ना इसमें 8 होना चाहिए, तो बताओ 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है, 4 जार, 7 4 जार 28, तो ये सीधा 1 जार है, और ये कितना 4 जार, एंड 4 इंटू ये नंबर कितना आएगा 1000, 1000 आना चाहिए, 4 इंटू दिस नंबर इज 1000, यानी हम लोग कह रहे हैं आंसर कितना आ रहा है 1000, बट एक्चुअली 1000 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये पैसे तो जेब से ही गए थे, उसने रिपेयर के लिए कॉस्ट लगाई थी, तो इस वजह से इनमें से 110 ये माइनस कर दो, देन व्हाट इज द आंसर 890, 890 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस कंटेंट को आईएमपी करना, क्योंकि अच्छा कंटेंट है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि बीच में 2-3 चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। सेशन कैसे लेंगे, मैं आपको रेफरेंस बुक का नाम बताऊंगा, कौन कौन से बुक के कंटेंट उठाए हैं, ठीक है, कहाँ से है, कौन से पेज पे है, ये कंटेंट कहाँ से है, जितने भी मार्केट में अवेलेबल सब बुक का कंटेंट आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पाओ कि कौन से कंटेंट सही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखिए, अब ये भी बहुत अच्छा और सही, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। देखिए आप कैसे लिखा जाता है, क्या दिया गया देखिए, इसने कहा अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैंने एक आर्टिकल सेल किया और वो कहता है उसको लॉस हुआ 10% का, सेलिंग प्राइस 90, क्योंकि लॉस होता है तो माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस हो गई 90। अब ये कहता है इफ ही हैड रिसीव्स 9 रुपीज मोर, अगर उसको 9 रुपीज ज्यादा मिल गए, हमें तो लॉस हो गया, 90% हमारा सेलिंग प्राइस है, 9 रुपीज ज्यादा मिल गए, रुपए है 9 रुपीज ज्यादा, देन ही कुड हैव गेन 12.5%, उसको गेन हो जाता है 12.5%, सेलिंग प्राइस 100 12.5, मतलब ये नंबर बढ़ेगा कि नहीं, यस है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है ये फाइंड कर रहे हैं। देखिए अब थोड़ा आपके सामने इमेज रखता हूँ, पहली बार सेल किया 90% सेलिंग प्राइस, दूसरी बार सेल किया 112.5% सेलिंग प्राइस, 112.5, ये स्टेप समझ गेन। और ये क्यों इतना चेंज हुआ, 90 से 112 क्यों हो गया, इसका रीजन था कौन से नंबर का, 9% की वजह से हुआ, ऐसा इसका रीजन है। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 190 एंड 112.5, 22.5, तो सीधा ऐसे ही सवाल आ जाएगा कि 22.5% की जो वैल्यू है वो कितने रुपए की बताई जा रही है, 9 रुपए की, और हमें तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना, ऐसे बनेगा। स्टेप समझ में आई, ठीक है ऐसे। बाकी आप जानते हो आमने सामने डिवीजन अप डाउन डिवीजन वाला खेल है। ठीक है, तो इसी को डबल, हाँ 9 से तो डिवाइड होगा, इतना तो श्योर है। अब मान लो इसको 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 से डिवाइड करते समय 9 1 जार 9, 9 कितना 2 जार, 9 2 जार कितना यार 18, 18 जाने तो बचा कितना 4, अब वो तो पॉइंट लगेगा, तो यहां पर लगा दो, 4 के ऊपर 5 यानी कितना 45, तो 9 5 जार 45, सही है यहां तक। अब थोड़ा देखो 2.5 इसको डिवाइड करेगा, देखो कैसे, 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 तक आ गए ना, और 25 जार कितना, ठीक है 25 जार 100 होता है कि नहीं। तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, ऐसे जाएंगे 2.5 का डबल इंटू 2, 5, 5 देखो, एक इतना घुमा के आने से अच्छा है, और एक सिंपल है, 2.5 का डबल कितना 5, 5 है कि नहीं, 5 100 को डिवाइड करता है कि नहीं, कितना आंसर आता है 20, तो हम लोगों ने तो 5 से डिवाइड किया तो 20 आता है, 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, उससे डबल आएगा, तो ये 1 जार, ये कितना 40 जार, तो एक्स की जो वैल्यू थी वो सीधा 40 थी, फुटे रुपए थी। ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा E, ये आंसर। इससे इसी टाइप का थोड़ा डिफिकल्ट, इसी टाइप का थोड़ा सा अब डिफिकल्ट वर्ड ही मत बोलने के लिए बताओ, हाँ, अगली नोट से ऐसा होगा, सब कुछ चल रहा है, जो आए समझ में नहीं के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए आप पहले रीड कर लेता हूँ, नहीं डिफिकल्ट तो नहीं है, तो अलग ही आ गया, पैटर्न इसका नहीं है, अलग आ गया, बस खाली रीड करना है आपको क्या क्या दिया है। शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, नहीं नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं होता प्रॉफिट, एमआरपी के ऊपर प्रॉफिट लगाओगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कितना का प्रॉफिट बता रहा है 12%, तो सेलिंग प्राइस कितनी 112, दिमाग में चलना चाहिए, सेलिंग प्राइस तो 112 होगी, एंड बुक, हाँ सेलिंग ऑन अ बुक एट अ 10% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी, बुक के 10% डिस्काउंट दिया तो एमआरपी कितनी 90%, तो आप देखो इधर सेलिंग प्राइस कितना 112,
और इधर एमआरपी कितनी 90%, सेलिंग प्राइस, हाँ 90% ऑफ द एमआरपी। ये स्टेप समझ में आया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी? कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी की वैल्यू कितनी? एक्सट्रीमली सिंपल है। क्यों सिंपल है? देखो, आपने ये देखा कि 12% का प्रॉफिट हुआ, बताओ सेलिंग प्राइस कितना? 112% ऑफ किसका? कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस होगी। कब हुआ? जब 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट 10% दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना? 90% ऑफ एमआरपी, तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है 90% ऑफ एमआरपी के। तो बस उसने पूछा कि बताओ यार कॉस्ट प्राइस और एमआरपी, इनका रेशो ही बता दो, पैसा वाला है। और आप जानते हो, हम लोग जानते हैं कि यहां पर आने के बाद ये ऑफ परसेंटेज दोनों का क्या हो जाएगा? कैंसर। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी? 90, और एमआरपी की वैल्यू कितनी होगी? 1112। तो 90 डिवाइडेड बाय 112 ये वाला नंबर है। तो खाली 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर का नंबर कितना आएगा? 45, और ये नंबर कितना आएगा? 56। तो 45:56 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये वाला एग्जांपल था जो इसकी मैं राह देख रहा था, वो कह रहा था कि यार ये आना चाहिए, उसका कंपैरिजन ओरिएंटेड। देखिए कैसे करें। अ मैन सेल अ आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%। मैंने एक आर्टिकल को सेल किया, लॉस हो गया 5%। सेलिंग प्राइस कितना? 95%। लॉस हुआ तो माइनस करेंगे 95%। अभी कह रहा है इफ ही हैड बॉट इट 20% मोर, अगर परचेस करते समय 20% ज्यादा मिल जाए, परचेस करते समय 20% ज्यादा मिल जाए, कॉस्ट प्राइस कितनी? 120। मैंने 100 परचेस करना है नॉर्मली, लेकिन ये कह रहा है परचेस करते समय कितना मिला? 20% ज्यादा मिल गया, 20% ज्यादा मिला। तो 20% ज्यादा मिला तो कॉस्ट प्राइस 120, प्रोडक्ट 120 आ गया मेरे पास। अब वो कह रहा है एंड सोल्ड इट 115 रुपीज लेस, 115 रुपए कम करके सेल किया। ठीक है। फिर ये कहता है ही कुड हैव मेड अ लॉस ऑफ 40%। अब वो कह रहा है लॉस हो गया 40% का। ठीक है, लॉस हुआ 40%। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है? देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको समझोगे, महसूस करोगे, तो मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो लिखना तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चेक करते हैं कितने स्टूडेंट बना सकते हैं। आधा घंटे ने तो वैसे एक्सप्लेन किया है रीड करते समय, अब देखना है आप में से कितने लोग बनाएंगे। रीड करते समय भी आधा ज्यादा से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। नॉर्मल सी ये बात है कि हमारी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होती है? 100, ये आप लोग मानते हो। फर्स्ट टाइम ही सेल अ मैन सेल एन आर्टिकल फॉर अ लॉस ऑफ 5%, तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस कितनी? 95। ये सीधी सीधी बात है, 100 की वैल्यू 95 में चली गई। ठीक है। इन द सेकंड केस इफ ही हैड बॉट इट 20% मोर, अगर परचेस करते समय 20% ज्यादा मिले, यानी कॉस्ट प्राइस कितना? 120, ज्यादा मिल गया 120। फिर ये कह रहा है सोल्ड इट 115 रुपीज लेस, अब वो कह रहा है 115 में कम में ही बेचूंगा, सेल करूंगा। तो ही कुड हैव मेड अ लॉस ऑफ 40%, उस समय उसको लॉस हो जाता है 40% का। तो एक बात बताओ, 40% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना? 60%। एंड व्हाट इज द 60% किसका? 100 का नहीं है, 60% का 120 का, क्योंकि यहां पर आपकी कॉस्ट प्राइस तो 120 है। देन व्हाट इज द 10% ऑफ 120? 12। और 12 को 60% बनाने के लिए 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 6 यार 72 रुपीज। तो यहां पर मेरी सेलिंग प्राइस तो 72 की हो रही है। ये स्टेप समझ में? उन्होंने बताया इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने रुपए का आ रहा है? 115 रुपीज का इज द गिवन, 115 रुपीज। तो जाहिर सी बात है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? 23 का डिफरेंस। तो हम लोग कहेंगे 23 जो यूनिट है उसकी वैल्यू होती कितने रुपीज की? 115 की। तो हमें पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, एंड कॉस्ट प्राइस ऑलवेज कितना होता है? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी है, ऐसा सवाल था। ठीक है, तो यहां पर देखिए 23 वन जार 23 कितना? 5 जार, एंड 5 इंटू 100 व्हाट इज द आंसर? 500। तो 500 वाला ऑप्शन था, और 500 वाला यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आईएमपी कर दो, लिखने लायक है और नोट्स में होना भी चाहिए कंटेंट। देखो पेपर डिफिकल्ट आना अच्छा है या सिंपल आना अच्छा है? क्या लग रहा है पेपर कैसे आना चाहिए? आप जब एग्जाम में जाओ तो पेपर आपका डिफिकल्ट आए या सिंपल आए? हाँ, मतलब भगवान से यही प्रेयर करना कि भगवान बहुत डिफिकल्ट पेपर निकाल। ठीक है, टीचर को पागल कर दे कि इतना डिफिकल्ट, और रात भर ऐसे सोचे कि बच्चे फेल हो जाए। इसका रीजन है, जब पेपर डिफिकल्ट आता है, जो भी एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उसका एक पर्टिकुलर वैकेंसी होती है, सीट्स होता है। कोई एंट्रेंस दे तो भी सीट्स होंगी कॉलेज की, गवर्नमेंट दोगे तो भी पहले वैकेंसी होती है तो ही देते हैं। ठीक है, तो डिफिकल्ट पेपर आएगा, भले ही कट ऑफ कम लगे बट सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ठीक है, अगर सिंपल पेपर आ गया तो क्या होता है पता है, जो ऐसा क्राउड है जो स्टडी नहीं कर रहा है उनके लिए फिर फायदा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आनी चाहिए, और डिफिकल्ट पेपर आने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा एग्जाम ओरिएंटेड। जो हमारा एग्जाम का लेवल उससे एक स्टेप आगे की तैयारी करनी है। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम घुमाता है दिमाग। पहली बार जब कोई आदमी सॉल्व करता है ना, 2 मिनट के लिए सोचता ही रहता है कि कर रहे क्या है इसमें। ठीक है, देखो कैसे। अ ग्रोसर सेल अ शुगर, सॉल्व तो नहीं करवाऊंगा, पहला सॉल्व नहीं करूंगा, खाली रीड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ही ट्राई करना है फर्स्ट टाइम, और अच्छा है तो मतलब दिमाग चले भी। अ ग्रोसर सेल अ शुगर, प्रॉफिट ऑफ 5%। एक ग्रोसर ने शुगर सेल किया, 5% का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस 105। ठीक है, यूजेस अ वेट विच इज अ 25% लेस, उसमें वेट भी, वेट कम यूज किया यानी 25% लेस यूज किया, लेस देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंट। बताओ टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना है। यानी बेचते समय क्या कर रहा है, 5% तो प्रॉफिट कमा ही रहा है, लेकिन 25% लेस वेट भी यूज कर रहा है। तो बताओ प्रॉफिट कितने का। लॉजिक देखना जरूरी है कि क्या कैसे 40 आ गया। अब 2 मिनट शांति से रखिए, सॉल्व मत करो, रुक जाएगा, एकदम एकदम बेसिक, एकदम साइलेंटली देखिए। मैं 2 मेथड बताऊंगा, फर्स्ट बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे थे और क्यों ऐसे। अ ग्रोसर सेल अ शुगर एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। जैसे ये एक लाइन आपके सामने रखी, एक आदमी ने शुगर सेल किया, उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट दिया 5% का, प्रॉफिट दिया तो कौन सी प्राइस की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऐसे कुछ बात चल रही है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या दिखाती है, कीमत दिखाती है। कीमत है कि नहीं, खरीदी कीमत, बेचने की कीमत ऐसे दिखाती है। यानी यहां पर हम लोगों को पता है कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज होगी, तो सेलिंग प्राइस की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 एंड कितना रुपए होगा, 105 का। ऐसे मानते हो आप, 100 एंड 105, ये स्टेप समझ में आ रही, 105 रुपए पर केजी सेल कर रहा है, ये मान लेते हो। यहां तक स्टेप समझ में। ठीक है, बट क्या किया, एंड यूज ऑफ वेट विच इज 25% लेस। वेट क्या दर्शाता है, पैसा दिखाता है या क्वांटिटी दिखाता है, क्वांटिटी दिखाता है, कितना केजी कितना किलो। तो हम लोगों ने कहा यार 700 केजी होगा पूरा, 100 केजी नहीं दे रहा है वो, कितना केजी दे रहा है, हाँ 75 केजी दे रहा है। यानी बात होगी 105 रुपए में कितना केजी देने की बात हो रही है, 75 केजी देने की ही बात हो रही है। ठीक है, एक्चुअली क्या था, एक्चुअली ऐसे था कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 रुपए की। 100 रुपीज लेके गया होगा घर से, कितना केजी लाया होगा, 100 केजी लाया होगा, ऐसे हुआ कि नहीं यार। 100 रुपीज में 100 केजी लाया होगा, लेकिन जब सेल करने का टाइम आया तो 105 में कितना बेचा, 75। तो अब होता है यार कॉस्ट प्राइस की, बताओ एक वैल्यू की कॉस्ट प्राइस कितनी, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी। हम लोग जब भी कीमत निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पैसे को आर्टिकल से डिवाइड करता है। 100 रुपीज में 5 चॉकलेट मिले, एक चॉकलेट की कीमत कितनी, पैसा ऊपर रहता है, नंबर उसको डिवाइड करने जाता है, ये बात ध्यान में रखना। तो मैंने कहा मुझे यहां पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ पर केजी। तो आप क्या करोगे, ये पैसा लेके इसको डिवाइड करोगे, कॉस्ट प्राइस पर केजी कितनी होगी, 1 रुपए पर, ऐसे होगा ना, 100 रुपीज, 100 को 100 से डिवाइड किया, 1 रुपए पर केजी। यहां पर आए, मैंने कहा यार सेलिंग प्राइस पर केजी बता दो। तो इसके सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 105 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 75, ये हमारा बन गया सेल। बेसिक मेथड बता रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिए। चलो मेरे पास सेलिंग प्राइस है, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है कि नहीं। अब हमें देखना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बताते समय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू क्या करते हैं, 100, ऐसे कुछ पढ़ा है आपको। ठीक है, ऐसे करते थे नहीं। अब देखो यार 75 इधर जाएगा तो क्या होगा, 105 माइनस 75 डिवाइडेड बाय कितना, 75 इंटू 100। क्योंकि इसके नीचे 1 है तो कोई मायने नहीं बनता यहां तक। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं, बेसिक ही बता रहा हूं पूरा, देखिए। अब क्या होगा, अब सॉल्व करते समय 75 से 25 से डिवाइड किया तो ये 3 जार, ये कितना 4 जार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, और 30 को 3 से डिवाइड करो तो 10, एंड 10 इंटू 4 कितना, 40। तो एक्चुअली 40% का प्रॉफिट बना, एंड बी इज द ऑप्शन। ये भी आंसर नोट डाउन कीजिए, ट्रिक्स देखिए। अब बात करता हूँ ट्रिक्स की, क्या है सर ऐसे क्यों बनाया। और जब ये सवाल मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मुझे भी कैसा लग रहा था ना, यहाँ पर मैं जब फर्स्ट टाइम, कभी एक बार ऐसे भी टाइम होगा कि मैं पहले पहले न्यू न्यू पढ़ूंगा कोई कंटेंट। हाँ, तो मुझे उस समय ऐसा लगता था, मतलब पहली बार जब मैथ सॉल्व किया होगा, प्रॉफिट कितना है, 5%, जैसे हम लोग आमतौर पे देखते हैं। और यहाँ पर वेट कितना यूज कर रहा है, 25 लेस, तो 5 + 25 कितना,
30 आया हो गया, 30 दिया भी है, टिक करके भागेंगे, बट गड़बड़ हो गया आंसर में। ठीक है, अब सर इसको सॉल्व करने का ट्रिक्स कैसे था? एक्चुअली दो चीजें हैं हमारे सामने, एक प्राइस की बात कर रहा है, एक क्वांटिटी की बात कर रहा है, दो अलग अलग है, दोनों को एक ही फैक्टर में लेके जाता है। 5% प्रॉफिट है कि नहीं? व्हाट इज द 5% इन अ फ्रैक्शन? 1/20, 5/100 यानी 1/20। तो बात क्या होगी, पैसे में ऐसे लिखेंगे, 20 रुपए का प्रोडक्ट 21 में चला गया होगा, 5/100, 5 1 जार, ये कितना 20 जार, तो 20 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए बढ़ा के बेचा होगा। ये स्टेप समझ में? दूसरे पे आता हूं, क्वांटिटी में समझो, वो क्वांटिटी है, ये वेट के बारे में, वो क्वांटिटी बात कर रहा है, कितना क्वांटिटी कम सेल कर रहा है? 25%। व्हाट इज द 25% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन? 1/4, 1/4 है कि नहीं? 1/4 का मतलब मत जानो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 25% लेस बेच रहा है, बेचना कितना है? 4, परचेस कितना किया? 4। ठीक है, 25% समझ में आ रहा है ना आपको? 25% सर, 1/4, लिया कितना? 4, बेचा कितना? 3 बेचेगा। एक्चुअली परचेस किया 4, बेच रहा कितना है? 3, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो होगा। तो उस केस में कैसे लिखेंगे? 4 का प्रोडक्ट 3 नहीं लिख सकते हैं, देखो कैसे, यहां पर लिखता हूं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 1/4, ये स्टेप सभी को समझ में, 1/4, यानी हम लोग ऐसे कह रहे हैं, क्वांटिटी कह रहे हैं, क्वांटिटी, ये हो रहा है परचेस आर्टिकल, परचेस आर्टिकल, ये परचेस आर्टिकल, ये लेस, नंबर ऑफ लेस सेलिंग आर्टिकल, नंबर ऑफ लेस सेलिंग आर्टिकल, कितने कम? एक कम, डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल। तो मैंने अगर कहा कि मैंने 4 परचेस किए, एक कम बेचे, तो नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल कितना? सेलिंग आर्टिकल कितना, कितना सेल किया? अरे 3 सेल किया कि नहीं? तो एक काम करो, ये नहीं क्लियर हो रहा है, इसको भी और आसान कर देता हूं, कितना कम वेट कर रहा है? 25, तो बेचा कितना? 75, 75 बेचा, तो प्रॉफिट कितना होगा? आप कहते हो प्रॉफिट होता है बेचने पे, सेल करने पे, सेल करने पे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो डिवाइड 25 डिवाइड बाय कितना? 75, ऐसे कुछ पढ़ाया था, 25 डिवाइड बाय 75, इंटू क्या करते हैं? 100, ऐसे करते हैं ना, इतना प्रॉफिट हुआ। तो बताओ, अगर ये 25 डिवाइड बाय 75, फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3, यही प्रॉफिट होगा, ये वो होगा कि नहीं? 1/3, तो मैं सीधा प्रॉफिट को निकालता हूं, 3 रुपए का प्रोडक्ट है, पैसे में 1 रुपए क्या करना है? बढ़ाना है, तो कितना होगा? ये स्टेप समझ में? ये 1/3 कैसे आया? नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, वो नंबर का कंसेप्ट है, डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल इंटू 100, तो मुझे खाली ये नंबर से मतलब है, 1/3 आ गया मेरा। ठीक है, अब इनको कर दो कंबाइन, कोई कॉमन है दोनों साइड में? हाँ है, कौन सा कॉमन है? 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जार, ये कितना? 7 जार, 5 4 से भी डिवाइड होता है, कितना? 5 जार, तो रेशो क्या बना? 5 की वैल्यू कितने में चली गई? 7 में। तो इसको रीड करने का हमारा तरीका होता है कि ये है हमारी कॉस्ट प्राइस और ये है हमारी सेलिंग प्राइस, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 का, और ये 2 का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ? 5 के ऊपर, तो 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, बताओ यार कितना आंसर आएगा? 40%, 40% इज द आंसर, 40% आंसर है। डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत अलग है, स्टार्टिंग में लगना भी चाहिए, आप कंटिन्यू ऐसे सॉल्व कर रहे हो ना अभी, बेसिक वाला तो हो गया, तो लगना भी चाहिए कि महसूस, अगर वो डिफिकल्टी नहीं लगे तो टीचर गलत पढ़ा रहा है या तो बेवकूफ बनाया जा रहा है कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, लगना भी चाहिए ना कि कुछ आगे विलन, देखो मजा कब आता है मूवी में पता है? शानदार विलन दिखे, अगर ऐसा नहीं, हीरो ही हीरो बहुत दमदार बटे हैं और विलन ऐसे ही कुछ लगा लिया, तो मूवी में आप खुद ही पहले कह दोगे मारेगा ही मारेगा इसको, क्या इसमें दम? मूवी तब देखो कि जब मजा आ जाए। 3/4 का अकेला, ओके, 1 मिनिट हा, हे 25 आपण कमी विकतोय आणि विकल्यावर आपल्याला प्रॉफिट होणार आहे, मग आपण 75 किलोज विकत असणार, कारण की नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, 25 डिवाइड बाय 75 हे समजलंय? हा, आणि 25 डिवाइड बाय 75 म्हणजे कितीचं प्रॉफिट झालं? 1/3, 1/3 म्हणजे किती पर्सेंट असते? 33.33, मग पैशाच्या स्वरूपात कसं लिहिणार? की 3 रुपयाचा प्रोडक्ट आहे, त्याला 1 रुपये वाढून विकणार आहे आपण, तर 3 रुपयाच्या प्रोडक्टला 1 रुपये वाढवसाल तर कितीला विकणार? 4 रुपयाला, तर म्हणून त्याचा answer. हा, पण आता एक लक्ष द्या, हे 25% जे लेस विकतोय ते पैसा नाही आहे, तो काय तुमचं क्वांटिटी, तर ते क्वांटिटीला तुम्हाला पैशाच्या रूपात कन्वर्ट करायला लागेल, म्हणजे 25% मी जर लेस विकत असेल तर मला 25%चा फायदा नाही होणार, पैशामध्ये किती होणार हे बघणं गरजेचं आहे, तर पैशामध्ये तो काय म्हणतोय? 33 असं,
युनिट एक असणं गरजेचं आहे, सिंपल। मैं ही सॉल्व करता हूँ, आप देखते रहिए। आप कैसे ना, दो ही सवाल है, क्यों लेप नहीं करना चाहता, क्योंकि इतना टाइम भी बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स खत्म हो जाएगी, अगली बार थोड़ा सा अच्छे कंटेंट और मिलेंगे। देखिए, आपको लगा सर सॉल्व कर सकते हो तो आप बताना, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर। मार्क प्राइस ऑफ द टेबल, मार्क प्राइस यानी एमआरपी, एमआरपी की वैल्यू बताई 1200 रुपीज। फिर कहते हैं विच इज अ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 20% अबव है, तो कॉस्ट प्राइस 100 होती है, तो एमआरपी कितनी 120, और 120% की वैल्यू कितनी बता रहे हैं 1200 रुपए, ठीक है अभी के लिए। इफ इट सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ द 10% ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कितना दे दिया 10% का, तो यार बताओ मार्क प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट दोगे, मार्क प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस कितना 108, 1080, क्यों 1080, ठीक है ऐसे समझ लो, एक काम करता हूं एकदम आसान करता है। हमारी कॉस्ट प्राइस है 100, इसमें किसी को शक नहीं है। उसने कहा एमआरपी की वैल्यू कितनी, एमआरपी की वैल्यू कितनी है 20% अबाउ, ठीक है। देखिए अब ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, एमआरपी कितना करा है 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, तो एमआरपी 120% है, और 120% की वैल्यू कितनी दी गई है 1200 रुपीज की। चलो ये स्टेप समझ में आ रही है, 120% की वैल्यू 1200 रुपए की, तो मैं कहता हूँ कॉस्ट प्राइस ही निकाल लेता है, तो 100% की वैल्यू कितनी, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस ऐसे, तो यार कितना आएगा 1000, ये 1000, ये 10000, तो हमारी कॉस्ट प्राइस सीधा आ जाएगी यहाँ पर 1000 रुपए की, यानी 1000 रुपए का हमारा प्रोडक्ट। ये स्टेप समझ में, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा डिस्काउंट कितना दिया 10% का। अब देखो डिस्काउंट तो एमआरपी पे देते हैं, तो मैंने एमआरपी की वैल्यू तो 1200 की है, उसमें 10% चला गया, व्हाट इज द 10% ऑफ द 1200, 120, तो 120 चला जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1080 रुपीज की, क्योंकि 1200 में से 120 चला गया, 1080 रुपीज की। हमें पूछा गया फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, तो बहुत सिंपल सा सवाल बना। सेलिंग प्राइस कितने की है 1080 की, कॉस्ट प्राइस कितने की है 1000, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू नंबर 80 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू क्या करेंगे 100, बताओ यार कितना परसेंट 8%, 8% इज ओनली आंसर। तो दो जीरो यहां से और यहाँ का एक जीरो, 8% का आंसर, बड़ी ये सिंपल सा सवाल था, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बी इज द ऑप्शन। चले लास्ट एग्जांपल आज के सेशन का, एंड यही चाहता हूं कि सभी ने एक बार ट्राई कर लेना, आखिरी एग्जांपल है आज तो। अ शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 रुपीज, मतलब कौन सी कीमत है ये 80, एमआरपी, एमआर की वैल्यू 80 है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कब कितनी आएगी, हाँ इफ आफ्टर अलाउिंग द डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट कितना दिया 10%, एंड ही स्टिल गेन ऑफ 20% ऑन द क्रॉस प्राइस, 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, गेन भी बता रहा है, तो बताओ ये कॉस्ट वैल्यू कितनी आएगी, चेक कीजिए, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। एक बात बताओ, वैसे बहुत सिंपल सा कंटेंट है ये, एमआरपी की वैल्यू कितनी है 80 रुपीज, डिस्काउंट कितना किया 10%, तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचती है वो सेलिंग प्राइस होती है, ऐसे कंपलसरी। तो बताओ 80 का 10% कितना 8 रुपए, 8 रुपए जाने के बाद बचा कितना 72 रुपीज, ये हमारी सेलिंग प्राइस बनी, सही है। तो सेलिंग प्राइस अगर 72 रुपीज की है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ 20%, तो प्रॉफिट 20% है, तो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना 120, अरे कहते हैं कि नहीं, अगर प्रॉफिट 20% है तो सेलिंग प्राइस कितना 120, परसेंटेज में सेलिंग प्राइस बन गई 120, और उसकी वैल्यू कितनी नजर आई हमें 72 रुपए की। ये स्टेप समझ में, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को। हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितना होता है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी, ऐसा सवाल है सीधा, ठीक है। अब देखो यार सॉल्व करते समय वही होगा, आमने सामने डिवाइड, जीरो जीरो कैंसर, 12 वन जार 12 कितना 6 जार, एंड 6 इंटू 10, आंसर इज द 60 रुपीज ओनली आंसर। 70 to 80% कंसेप्ट बता दिए, एक आधा होगा फॉर्मूला ओरिएंटेड, वो खाली मुझे बताना है, तो बाकी तो हम लोग रेडी है, बना सकते हैं। हो सके तो कल परसों एक आधी प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड कर देता हूं, आप घर से एक बार देख लीजिए। अगले वीक में क्लास टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट का मतलब सभी स्टूडेंट एट ए टाइम टेस्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। उसके पहले मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट करते समय मैं आपको कहूंगा आर एस अग्रवाल की बुक दे दो, इसमें ये क्वेश्चन है, ये अच्छे है, उसका भी कंटेंट लाऊंगा। कोई भी बुक, जितनी भी बुक अवेलेबल है उसके कंटेंट लाऊंगा, किसमें बढ़िया है आपके सामने रख दूंगा, आपको अगर देखना भी है तो वो भी आप चेक कर पाओगे।
उसके बाद में हम लोग क्लास टेस्ट रखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में ऐसा रेडी रहना कि आपकी क्लास टेस्ट टेंटेटिवली फ्राइडे थर्सडे के आसपास होगी। तब तक मेरा पूरा टॉपिक हो जाएगा, इन डिटेल में हो जाएगा, जितना डाउट चाह वहां से। आपको भी अगर लगा नेट पे किसी का कंटेंट आ रहा है, कोई टीचर का दिखाई दे रहा है, कोई भी पर्सन जिनका कंटेंट भी आप शेयर कर सकते हो, जिसमें आप बेस्ट ऑफ बेस्ट हमें कैसे आंसर देना है उसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो अगला वीक प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद वाला वीक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑफिशियली देखा जाए तो मैं जल्दी से खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन एक चलो डिटेल में ही पढ़ते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, पैसेज वाले कंटेंट, मतलब जिसमें पैसेज केसलेट कहते हैं लोग। ठीक है, तो केसलेट भी इसी के साथ में कंप्लीट करता हूँ। वो ऐसे भी सवाल आते हैं कि एक पैसेज दे दिया, फिर दे रहा है स्टेटमेंट दे रहा है, ट्रू या फॉल्स वाले सवाल, वो भी ले लेता हूँ इसमें। ठीक है, मतलब आपको कहीं पर बाकी देखना ना पड़े। ठीक है, चले, थैंक यू, यहाँ पर होता हूँ, थैंक यू।